जय श्री राम। चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महर्षि वेद व्यास रचित अधिकांश महापुराणों में श्री सूत जी ने ही वक्ता के रूप में ऋषि शौनक तथा उनके 88,000 के लगभग सभी शिष्यों को नैमिषारण्य वन में पुराणों की कथा सुनाई। उन्हीं वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी का कथा सुनाते समय नैमिषारण्य वन में ही बलराम जी ने वध कर दिया। बलराम जी ने अपने हाथों से हुए इस महापाप का प्रायश्चित कैसे किया? आखिर ऐसा क्या कारण बना जिससे कि बलराम जी क्रुद्ध होकर श्री सूत जी की हत्या कर बैठे? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस रहस्यमयी पौराणिक घटना को जानें और ज्ञान के साथ साथ आनंद भी प्राप्त करें। जब पांडवों और कौरवों में युद्ध की स्थिति स्पष्ट रूप से उदित होने लगी, तब विश्व के सभी महान बलशाली योद्धाओं में इसी महाभारत के युद्ध की चर्चाएं होने लगीं कि कौन पांडवों के पक्ष में जाएगा और कौन दुर्योधन के पक्ष में जाएगा। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ने अपना सैन्य बल बढ़ाने और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विश्व के सभी महारथियों से संपर्क बढ़ाने लगे। इन सभी महान बलशाली योद्धाओं में एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी उपस्थिति महाभारत के परिणाम में असमंजस की स्थिति पैदा कर सकती थी। वह महान बलशाली योद्धा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी थे। क्योंकि कुरुवंश के संबंधी थे यदुवंशी, इस परिस्थिति में उन्हें दोनों पक्षों की सहायता करनी थी। स्पष्ट रूप से यह तो निश्चित ही था कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से रहेंगे। दुर्योधन को बलराम अपना प्रिय शिष्य मानते थे, क्योंकि दुर्योधन ने गदा युद्ध की विशेष शिक्षा बलराम से ही प्राप्त की थी। ऐसी स्थिति में यदि बलराम दुर्योधन का पक्ष ले लेते तो स्थिति अत्यंत विकट बन जाती। अतः विधि के विधान अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से युद्ध से बहुत पहले ही बलराम जी के मन में महाभारत युद्ध के प्रति विरक्ति और तीर्थ यात्रा का विचार उत्पन्न हुआ। महाराज उग्रसेन से आज्ञा लेकर बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। द्वारिका से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद जिधर से सरस्वती नदी बहती हुई आ रही थी उधर ही चल पड़े। बलराम जी क्रमशः पृथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। तदनंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान तीर्थों में होते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुँचे। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि शौनक तथा उनके 88,000 शिष्य तथा और अन्य ऋषिगण सत्संग रूपी महान सत्र कर रहे थे। सभी ऋषियों ने जैसे ही बलराम जी को देखा, सभी अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत और सत्कार किए। यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद के बाद उनकी पूजा की। बलराम जी ने देखा कि भगवान वेद व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास की गद्दी पर बैठे हुए हैं। रोमहर्षण सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों में ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने बलराम जी का कोई स्वागत सत्कार भी नहीं किया, ना ही उन्हें प्रणाम किया। यह देख बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी कहने लगे, यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। भगवान वेद व्यास जी का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है, उससे न तो इसको लाभ है और न ही किसी दूसरों का। क्रोधित होते हुए बलराम जी ने कुशा की नोक को अभिमंत्रित कर उसे सूत जी के ऊपर छोड़ दिया, जिससे सूत जी तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अचानक हुई इस अप्रत्याशित घटना से सभी ऋषिगण स्तब्ध रह गए। तब शौनकादि ऋषियों ने बलराम जी से कहा कि हे प्रभु, आपने यह बहुत बड़ा अधर्म कर दिया। सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित उच्च आसन पर बिठाया था और इसके साथ ही साथ जब तक हमारा यह सत्र समाप्त ना हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने यह अनजाने में ऐसा कार्य कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग यह भी मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता। फिर भी आपसे प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप
किसी अन्य की प्रेरणा के बिना स्वयं ही अपनी इच्छा से इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। यह सुनकर बलराम जी दुखी हुए और ऋषियों से इस ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा और बोले कि आप लोग इन सूत जी को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति इत्यादि जो भी देना चाहते हो वह मुझे बताएं। मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। तब ऋषियों ने कहा कि हे बलराम जी, सूत जी तो मृत्यु को प्राप्त हो ही चुके हैं। कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और सूत जी की मृत्यु व्यर्थ ना हो और हम लोगों ने सूत जी को जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। तब बलराम जी बोले, हे ऋषियों, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएंगे। इनके पुत्र उग्रश्रवा को मैं अभी दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल प्रदान किए देता हूँ। इसके अतिरिक्त आप लोग प्रायश्चित के लिए जो भी विधान बताएं मैं करने को तैयार हूँ। यदि आप लोगों की अन्य कोई इच्छा हो तो उसे भी मैं पूर्ण करूँगा। आप आदेश दीजिए। बलराम जी के ऐसा कहने पर शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे बलराम जी, इलवल का पुत्र बलवल एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्व पर आ जाता है और इस सत्र को दूषित कर देता है। हे यदुनंदन, यहाँ आकर पीप, रक्त, मलमूत्र और मांस आदि की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी का वध कर दीजिए ताकि हमारा यह सत्र निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए। आपके द्वारा यही हम लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद एकाग्र चित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 मास तक भारतवर्ष की परिक्रमा करें। इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। बलराम जी ने अपने हल और मूसल के द्वारा बलवल दैत्य का संहार कर दिया। इसके बाद ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए तीर्थ स्थान और संपूर्ण भारतवर्ष के भ्रमण पर निकल गए। इसीलिए पुराणों में किन्हीं किन्हीं स्थानों पर रोमहर्षण तथा किन्हीं किन्हीं स्थानों पर उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा नैमिषारण्य में पुराणों की कथा सुनाई गई है। यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों से भरे प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल लोकरंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।